नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए और जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनसे कुछ लेटेस्ट फिगर्स हमें हासिल हुए हैं, जिनमें इस वक्त BLA के दहशतगर्द जिन्होंने दर्जनों मकामात पर बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड हमले किए, यानी आज पूरे बलूचिस्तान के तुलो अर्ज में मुख्तलिफ मकामात को आइडेंटिफाई करके अहम तरीन और हसास तरीन तनसेबात और यहाँ तक के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सब को निशाना बनाया गया BLA के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की तरफ से। और एक बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द जो है ये ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि ये कोऑर्डिनेशन में सारे अटैक्स हुए हैं, यानी बैक वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में ये हमले किए गए। अब इस सबके अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अभी तक 100 से ज्यादा BLA के दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। ऑपरेशन की लेटेस्ट तफसीलात पाक फौज के जवान जो इनसे लड़ रहे हैं, शहादतों की कितने इस वक्त तस्दीक हुई है, इसके साथ ही साथ कहां कहां पर इस वक्त भी ऑपरेशन जारी हो सारी है। बलूचिस्तान से खबरें कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और जारी बात है ये BLA के जो दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ कल पंजगोर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन के अंदर इनके एक सिंगल ऑपरेशन में इनके 41 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया था। 41 BLA के इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हैं दे वर डिस्पैच टू हेल, और अब इन्होंने शायद उसका बदला लिया है और इनका ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। इस हवाले से इंटेलिजेंस भी मौजूद थी, हेरोफ 2.0 नामी, और इसमें इनकी खवातीन जंगजू जो हैं उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया और कुछ इनकी खवातीन जो हैं वो मारी भी गई हैं जो कि आकर यहाँ पर ब्लास्ट कर रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दहशतगर्दों का जो मुकाबला है वो ना सिर्फ बंदूकों से किया गया है बल्कि इनके ऊपर आर्टिलरी के गोले जो हैं वो भी बरसाए गए हैं और ये इतनी बड़ी तादाद में भी आकर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे। कुछ दहशतगर्दों के पास ये इत्तलात है कि रॉकेट लॉन्चर्स भी थे और जारी बात है इनकी फंडिंग होती है, भारत इनकी पुष्ट पर है और भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें हैं मई 2025 के बाद से तो और ज्यादा तेज कर चुका है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। इस वक्त एक जानिब तो इंडियन मीडिया और BLA के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, कोई बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये इन दहशतगर्दों की फ्रस्ट्रेशन है। जब आप इस तरह से बुज़दिलाना वार करते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है। ये हालिया दिनों के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में BLA के दहशतगर्द बैंक क्यों लूट रहे हैं? BLA के दहशतगर्द जो है इनका टेरर क्राइम और स्मगलिंग का जो नेटवर्क है और जो रॉ के साथ इनका फाइनेंशियल लिंकेज है उसे बस्ट किया गया, उसे तोड़ा गया, फिर इन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है। और हम तकरीबन पिछले 6 महीने से ये रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा जाता है जहां पर ये खुद को बहुत महफूज समझते हैं। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ जो हैं वहां पर इन पर इस तरह की प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर के ये हवा में तहलील हो गए। अब ये जो दहशतगर्द हैं ये इनके जो ऑपरेशंस और इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं सादा लफ्जों में कि ये चिराग बुझने से पहले की फड़फड़ाहट जो होती है ये शायद वो है। और ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई की। ये इनकी ना वेल प्लान्ड ये कार्रवाई थी, कोऑर्डिनेटेड जरूर थी, यानी इसका मंसूबा साज जो है पीछे उन्होंने तो बड़ा मंसूबा बनाया था कि पूरे बलूचिस्तान को हम जो है वो मफलूज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी बहुत सी जगहों के ऊपर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कुछ एरियाज को सील कर दिया गया है, कुछ हाईवेज को बंद किया गया, लेकिन वो क्यों किया गया है? वो इसलिए ताकि इन दहशतगर्दों को भागने का मौका न मिल सके, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जब अहम तरीन शहरों पर ये हमला करते हैं, अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि ये बैंकों को आग लगाते हैं, लूटते हैं, असला चोरी करते हैं। इस सब के अंदर इन्होंने कुछ जगहों के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो ओहदेदारान हैं उन्हें अगवा की भी कोशिश की या गमाल बनाने की भी कोशिश की इन दहशतगर्दों ने, जो इनके हाथ में आया। बल्कि अभी इनकी एक दहशतगर्द जो है फीमेल दहशतगर्द का ये बड़ा इंडियन अकाउंट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुसकर जो है उसे एक बेस के तौर पर यूज कर रहे हैं ये दहशतगर्द। तो इनके लिए स्कूल्स या सिविलियन टारगेट्स या सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट नहीं होता। अब क्वेटा में इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त 10 शहरों के अंदर भारतीय हिमायत याफ्ता बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, और इनके पास असला भी बिल्कुल, और इनके पास सैटेलाइट फोन्स भी हैं और ये लगातार अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में है और एक दूसरे के साथ भी राब्ते में है। अपेरेंटली इनका मंसूबा ये था कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो हैं 10-12 अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इलाके जो हैं उनके ऊपर बैक वक्त ये आकर कार्रवाई करें, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बने, बहुत बड़ी खबर बने, कुछ एरियाज के ऊपर इनका कब्जा हो जाए। अलबत्ता ये कहीं पर भी अपना कोई कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली आगे से जब इन्हें रेजिस्टेंस दिखाई गई और आगे से जब इन लोगों को डिस्पैच किया गया टुवर्ड्स हेल्थ। अच्छा, इस वक्त जो लेटेस्ट मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं नाज़रीन इकराम वो ये है, और ये मैं कंफर्म्ड आपको जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनकी तरफ से हमें ये फिगर्स मौसूल हुए हैं। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दका तादाद जो है, एक हमें अनकंफर्म्ड रिपोर्ट 88 की भी आई है, लेकिन वो अभी तक उस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस सोर्सेज से हम कंफर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये जो इस वक्त फिगर हमारे पास आ रहा है 67 का, ये 100% कंफर्म्ड फिगर है अभी तक का, शाम के वक्त का जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ उस वक्त तक का। अच्छा, इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे बलूचिस्तान में, और इस तरह पिछले 72 घंटों के अंदर बलूचिस्तान
में BLA के वासिले जहन्नुम होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 108 हो चुकी है, अगर हम पिछले 2 दिन की कार्रवाइयों को भी इसमें इंक्लूड करें। इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए अब जो फिगर आ रहा है, इनिशियली मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि पसनी में जो पसनी कोस्ट गार्ड है वहां पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया, तो फिर इन्हें ना सिर्फ RPG बल्कि जो मॉर्टर गोले हैं वो भी इनके ऊपर बरसाए गए और वहां पर 5 दहशतगर्द मेल और एक खातून दहशतगर्द जो है वो इनकी जो है उसे वहां पर एलिमिनेट किया गया। और उस इंसिडेंट के अंदर लास्ट जो मैंने आपको व्लॉग दिया था उसमें एक शहादत की तला थी और पाकिस्तान सिक्योरिटी मैरीटाइम एजेंसी जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो एजेंसी है उसके एक जवान की। अब हमारे पास जो नया फिगर आ रहा है नाज़रीन करम, वो इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं। मजीद ताकुबी ऑपरेशंस जो है वो जारी है, दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की तलात है क्योंकि इनके ऊपर स्ट्राइक्स की गई है। इस वक्त ड्रोन फजाओं में है, इनकी सर्वेलेंस की जा रही है, इन्हें भागने का मौका नहीं फराहम किया जा रहा। बहुत ही जगहों के ऊपर अभी इन दहशतगर्दों की जो लाशें पड़ी हैं वो अभी कंफर्म होगा, फिर एक नया फिगर आएगा, लेकिन ये वो लाशें हैं जिन्हें कंफर्म कर लिया गया है इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर भी कि भाई इतने बंदे तो मारे गए हैं। अच्छा, फिर इन लोगों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदानों पर भी इन दहशतगर्दों ने बर्बरियत की और सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी जो है इसके दहशतगर्दों ने 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद किया। पहले जो मजदूर हैं उनका 5 का फिगर आ रहा था कि 5 मजदूरों को शहीद किया इन्होंने, सिविलियंस को, जिनमें से औरतें और बच्चे भी उन 5 में शामिल थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट फिगर आ रहा है वो 11 का है और शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। इन तमाम का ताल्लुक बलूचिस्तान से है जो मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। और इस सब के अंदर जितने लोग इस गवादर वाले इंसिडेंट में या पसनी वाले में जितने दहशतगर्द मुलव्वस थे उन्हें वासिल जहन्नुम किया जा चुका है। और इस वक्त भी गिरदोनवा के इलाकों में दहशतगर्द अनासर के मुमकिना ठिकानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्ट्राइक और एक बहुत बड़ा और मैसिव ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी व सारी है। और इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कोई ऐसा मकाम एक भी नहीं है जहां पर जो इनका मंसूबा था कि वो आकर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी करे, बड़े पैमाने पर लोगों को मारे, आम लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को शहीद करे या फिर आकर किसी एक मकाम का कंट्रोल संभाल ले और बड़ी कोई स्टेटमेंट जारी हो। लेकिन ये एक बड़ा इंसिडेंट है और अब जारी बात है कि इन दहशतगर्दों को और इनके जितने आप कह लें कि सहूलतकार पीछे बैठे हुए हैं उन सबको इस वक्त एलिमिनेट करने का, चाहे वो अफगानिस्तान में है या जहां पर भी है, उन्हें चुन चुनकर मारने का वक्त आ चुका है। एंड आई थिंक नाउ इट इज हाई टाइम कि अब एयर स्ट्राइक्स जो है वो इन दहशतगर्दों और इनके हाइडआउट्स के खिलाफ लॉन्च की जाए क्योंकि इनकी दीदा दिलेरी जो है ये नाकाम तो हो गया, लेकिन जिस तरह से सानिया जाफर एक्सप्रेस था उसके बाद ये एक बड़ा सानिहा है और इस सब के अंदर इनकी मनसूबाबंदी बहुत बड़े लेवल की थी। इसीलिए इस पर फौरी तौर पर काम करने की और इन्हें हंट डाउन करने की जरूरत जो है वो इस वक्त पेश आ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।